हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द रो शो। बांग्लादेश देने जा रहा है $200 मिलियन श्रीलंका को, क्योंकि श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और ये लोन होगा करेंसी स्वैप के थ्रू। क्या होता है इसका मतलब, और श्रीलंका को $200 मिलियन की जरूरत क्यों पड़ रही है और भारत ने श्रीलंका की मदद क्यों नहीं की, और भी बहुत सारी बातें हैं। जानते हैं इन सब के बारे में डिटेल में। बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। बांग्लादेश बैंक, जो कि बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने श्रीलंका की गवर्नमेंट के साथ मिलकर $200 मिलियन के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के प्रिंसिपल को अप्रूव कर दिया है। ये $200 मिलियन बांग्लादेश को हेल्प करेंगे वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करने के लिए। श्रीलंका में इस टाइम एक फॉरेन एक्सचेंज इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसमें श्रीलंका के ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट है $4.05 मिलियन का, और उनके खुद के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़े हैं $4 मिलियन। तो ऐसे में वो अगर अपना डेब्ट चुकाते हैं तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। फिर जो बाहर से अपने यहाँ इंपोर्ट करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर की सभी पेमेंट डॉलर में होती है। क्रूड ऑयल और भी इसके अलावा कई एसेंशियल चीजें वो लोग नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी हालत में उन्हें अभी बहुत जरूरत है डॉलर्स की। अब ये जो एग्रीमेंट है इसमें है करेंसी स्वैप। इसका मतलब है कि बांग्लादेश जो श्रीलंका को लोन देगा वो होगा डॉलर में, लेकिन श्रीलंका जब इस लोन को पे करेगा तो वो पे करेगा श्रीलंकन रुपीज में, जो कि श्रीलंका के लिए काफी आसान होगा, क्योंकि श्रीलंकन रुपीज पर उनका खुद का कंट्रोल है। तो जो भी टाइम पीरियड बांग्लादेश ने दिया है उस टाइम पीरियड में उनके कहे गए ब्याज को मिलाकर श्रीलंका आसानी से उन्हें पे कर सकता है। टाइम पीरियड और इंटरेस्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसे एग्रीमेंट में ही बताया जाएगा। Isn't it unusual for Bangladesh to do this? Well, it is unusual for Bangladesh because बांग्लादेश अब भी वर्ल्ड की मोस्ट impoverished कंट्रीज में आता है, और अभी तक ये रिसीव कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। इवन इंडिया से भी काफी फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को दिया जाता है। पर अगर हम देखें पिछले 2 डिकेड से, तो इनकी इकोनॉमी काफी तेजी से पुल की है, और 2020 में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री था साउथ एशिया में। जहाँ भारत की इकोनॉमी 2020 में माइनस में चल रही थी, वहीं बांग्लादेश की इकोनॉमी ने ग्रोथ किया है 5.2% का, और इसके अलावा अभी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 6.8% की ग्रोथ होगी 2021 में। बांग्लादेश ने काफी तेजी से और काफी सही तरीके से अपने यहाँ डेवलपमेंट की है, अपने मिलियंस ऑफ लोगों को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाया है, और पर कैपिटा के मामले में भी इन्होंने भारत को पीछे छोड़ दिया है, जैसा कि हमने इस वीडियो में बात करी थी। ऐसा पहली बार है जब बांग्लादेश किसी कंट्री की हेल्प कर रहा है, उन्हें लोन प्रोवाइड कर रहा है। मई में बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व में $45 बिलियन पड़े थे, और 2020 में पैंडेमिक का डर होने के बावजूद भी बाहर के देशों में रहने वाले बांग्लादेशीज ने $21 बिलियन बांग्लादेश में स्पेंड करे। और ये भी पहली बार है कि श्रीलंका किसी सार्क कंट्री से बोरो कर रहा है इंडिया के अलावा। सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि श्रीलंका ने भारत की मदद क्यों नहीं ली। भारत साउथ एशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला कंट्री है, तो श्रीलंका भारत के पास क्यों नहीं आया। तो देखो, ऐसा है, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोतबाया राजपक्षा, उन्होंने पीएम मोदी का दरवाजा खटखटाया और उनसे $1 बिलियन क्रेडिट स्वैप की मांग भी की, लेकिन भारत ने उसका रिप्लाई नहीं दिया, उन्हें इग्नोर कर दिया। भारत ने ऐसा क्यों किया, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि जो राजपक्षा की गवर्नमेंट है, इससे पहले जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी, उनके साथ इंडिया, जापान और श्रीलंका का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि इन्होंने मिलकर श्रीलंका के कोलंबो में एक पोर्ट बनाना था, एक कंटेनर पोर्ट। अभी जो कोलंबो का ये रीजन है, ये बनने जा रहा है चाइना का प्रोविंस। तो चाइना के कहने पर श्रीलंका ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप पोर्ट नहीं बना सकते, आप इस साइड पोर्ट बना लें। तो भारत ने कहा नहीं। तो इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच काफी टेंशंस बढ़ गई, और यही रीजन है कि फिर भारत ने उनकी मदद नहीं की। और इसके अलावा श्रीलंका के हालात भी काफी खराब है। वहाँ की जो मेन इकोनॉमी थी वो टूरिज्म से आती थी। पिछले साल वहाँ पर ईस्टर अटैक हुआ और टूरिज्म में काफी कमी आई। साथ ही वहाँ की जो टी और गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं, लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं चल पाए। तो ओवरऑल श्रीलंका के हालात इन दिनों ज्यादा अच्छे नहीं हैं। चाइना के हेल्प ना करने के 2 बड़े कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि श्रीलंका ने पहले इंडिया से काफी कर्ज ले रखा है, वो ही नहीं दिया, और दूसरा चाइना ने भी काफी कर्जा दे रखा है श्रीलंका को। अभी अप्रैल में ही $1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप दिया गया था। फिर लास्ट ईयर भी $1 बिलियन का लोन दिया गया था, और एक और लोन दिया गया था $500 मिलियन का। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो करीब $5 बिलियन का कर्जा है श्रीलंका के ऊपर। इसके अलावा आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था $2 बिलियन का क्रेडिट स्वैप फैसिलिटी, जो की सार्क कंट्रीज के लिए था। यानी $2 बिलियन में से किसी सार्क कंट्री को जरूरत है तो वो ले सकते हैं, और इसके तहत $400 मिलियन श्रीलंका को दिए भी गए। लेकिन उसकी सेटलमेंट फरवरी में ही हो गई और उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया, और इस वजह से भी श्रीलंका भारत से क्रेडिट स्वैप फैसिलिटी नहीं ले पाया। बांग्लादेश ने यहाँ पर एक नया इतिहास रचा है श्रीलंका की मदद करके। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।